लाइफ किसी की आसान नहीं होती, सभी की लाइफ में टेंशन्स है, सब टेंशन के बिना लाइफ नहीं होती। सही है। तो हर दिन को एक पॉजिटिव वे में लेके ऐसा सोचो, हर दिन बस आज आखिरी दिन है ऐसा समझ के चल के अच्छे से जी लो। क्या क्योंकि बात है। किसी का कोई भरोसा नहीं है लाइफ का। राइट। तो हर दिन एक आखिरी दिन समझ के अच्छे से जियो और सबको खुशी दो, खुशियाँ बांटो, और बाकी चीज़ों में तो कुछ रखा ही नहीं है। हेलो, हाय, नमस्कार। मेरा नाम है तुषार और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे शो में, जिसका नाम है लेट्स टॉक लाइफ, जहां हम बात करते हैं लोगों की जर्नी के बारे में, उनके माइंड शिफ्ट के बारे में और उनके लाइफ के मोटिवेशन के बारे में। दोस्तों, अभी अगर आप करियर करने की सोच रहे हैं तो एक इंडस्ट्री ऐसी है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी है, और आने वाले समय में ये जो एक करियर ऑप्शन जो है, ये एक बहुत बड़े आपको बिजनेस भी दे सकता है और साथ ही साथ एक फाइनेंशियल ग्रोथ भी दे सकता है। तो क्या है वो टॉपिक और कैसे उसमें ग्रोथ कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं आज हमारे गेस्ट जो आई है उनकी तरफ से। तो आज की जो हमारी गेस्ट है वो एक मेकअप आर्टिस्ट है और साथ ही साथ उनके कमर्शियल फैशन शोज़ भी चलते हैं। उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स को जो है एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके दिया है, साथ ही साथ उनके सोशल इवेंट्स भी बहुत है। तो इनकी जो जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ जर्नी है। तो आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में उन्हीं के शब्दों में। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। हेलो मैम। हेलो सर, हेलो एवरीवन। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम और कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपका सफ़र अभी तक का रहा है और कैसे आपने स्टार्ट किया था। मेरा नाम स्मिता मल्होत्रा है, मैं अकोला से हूँ, और मेरी जो जर्नी है वो 2008 में अकोला से ही स्टार्ट हुई है। ओके। मैं स्टडी भी करती थी और मैंने अपना जो करियर है पूरा अपने मतलब ब्यूटिशियन के फील्ड में अपने आपको उसमें ढाला है। ओके। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस फील्ड में हूँ और इस फील्ड को मैंने अपनाया। 2008 में जब मैंने स्टार्टिंग में गवर्नमेंट डिप्लोमा किया था ब्यूटिशियन में, और उसी टाइम में मैंने अपना पार्लर ओपन किया था। बहुत छोटा सा रूम था, ओके। मेरा ही घर था, और उस टाइम पे एक कॉन्फिडेंस लेवल था मुझ में कि मैं कुछ कर सकती हूँ। इसलिए एक बहुत छोटे से रूम में, बहुत छोटी सी चेयर के साथ में, बहुत छोटे से एक मिरर के साथ में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। क्या बात है। और जैसे जैसे मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स मिलने लगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बिल्डअप होता गया। उसके बाद में मेरे क्लाइंट्स बढ़ते गए और एक साल में काफ़ी तरक्की कर चुकी थी मैं, और वो रूम भी मुझे बाद में बहुत छोटा लगने लगा। आपको पता है, जब हमने हमारी क्लास स्टार्ट करी थी डिजिटल मार्केटिंग की, तो तब आपका शायद नहीं था, है ना, या था? हाँ, मेरा था तब उस टाइम पर सर। अच्छा। 2008 से मैं इस फील्ड में आ गई हूँ। क्या बात है। तो 2008 से लेके अभी तक का आपका सफ़र जो रहा, ऑलमोस्ट 16 ईयर्स 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस। हाँ, 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस, और इसमें मैंने अपने आप को बहुत अपडेट किया है। बहुत कुछ इसी फील्ड में मैंने आगे बहुत कुछ सीखा है। क्या बात है। तो 2008 में जब एक साल के बाद 2009 में मुझे वो रूम भी छोटा लगने लगा था, तब मैंने ऊपर मेरा बड़ा रूम ले लिया था और उसमें फिर मेरे क्लाइंट्स धीरे धीरे बढ़ते गए। ओके। वहाँ से मैंने तो ये तो किया ही किया, साथ में मैं ट्यूशन्स भी लेती थी, प्लस मैं जॉब भी करती थी। क्या बात है। और साथ में मैं इसकी क्लासेस भी स्टार्ट की थी। तो मतलब मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना आगे जाएगा, और मुझे मेरे प्रोफेशन से बहुत प्यार होने लगा। क्या बात है। फिर मैंने वापस से एक प्रोफेशनल के पास जाकर ये फील्ड को आगे बढ़ाया और पूरा एक अच्छा डिग्री का कोर्स किया। तो अभी हमने देखा कि मैम ने जो है अपना एक 16 इयर्स का एक्सपीरियंस लिया है और साथ ही साथ उसमें जो है डिग्री भी ली है। तो एक मार्केट इंडस्ट्री के हिसाब से अगर आपको आगे बढ़ना है और कुछ स्किल्स ऐसी होती है जिनको आपको जो है सीखना ही पड़ता है, अगर आप वो सीखते हैं एंड मार्केट में जाते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है एक बूमिंग करियर मिल सकता है। तो मैम, उस डिग्री के बारे में कुछ बता सकती है कि कैसे मार्केट अप्रोच होता है या कैसे करियर अपॉर्चुनिटीज आती है, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस चाहिए खुद में कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। राइट। और दूसरी चीज, इसमें इंटरेस्ट चाहिए। जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है आप वही चीज कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो उस फील्ड में जाकर कोई मतलब ही नहीं है। ये भी बात सही है। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही बढ़ता जाता है, और जो आगे सीखने की जो चाह है वो भी अपने आप बढ़ती जाती है। एग्जैक्टली।
अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे उसमें आपने एक नागपुर की कोई संस्था है उसके बारे में कुछ मेंशन किया था। तो वो क्या है और कैसे उसका वर्क चलता है उसके बारे में कुछ बताइए? नागपुर की जो संस्था है जिसका नाम है स्वयं सिद्धम संस्था, हुँ, वहाँ से मैं जॉइन हुई हूँ। हुँ, तो वो संस्था बहुत अच्छी है। वहाँ से बहुत जो स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं बट जिनके पास पैसे नहीं है, जो नहीं करना चाहते हैं, हुँ, जो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, हुँ, उन लोगों को वो बहुत हेल्प करती है संस्था। ओके, तो वहाँ से आपको बहुत ही रीज़नेबल रेट में ब्यूटिशियन का कोर्स होता है। उसके बाद में वो आपको सर्टिफाइड करते हैं हुँ, और बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड के साथ में भी उन स्वागत करते हैं आपका। हुँ, हुँ, हुँ। और वहाँ से आप जुड़ जाते हो। फिर आगे चल के आपको बढ़ाना है अपना काम, तो आप उस ज़रिए बढ़ा सकते हो। मतलब आपको वो जनरली एक स्किल सेट प्रोवाइड करते हैं ना? हाँ, अब वो आपको जो चाहे ओके, मतलब आप उसमें जाकर कर सकते हो। एक वो संस्था है जहाँ आप रीज़नेबल रेट में एक मतलब जो ब्यूटिशियंस है और जो मेकअप आर्टिस्ट है, उन लोगों के साथ आप जुड़कर अपना वर्क कर सकते हो। मैम इस फील्ड का करियर कैसा है? मतलब जब स्टार्ट करते हैं तब कैसा होता है और जब एक नाम बन जाता है और एडवांस लेवल पे आप चले जाते हो तो क्या कैसा किस टाइप का फील होता है? तो थोड़ा बताइए उसके बारे में। देखो नाम बन जाने के बाद तो बहुत प्राउड फील होता है जो मैं आज कर रही हूँ। पहले ओके, मैं ब्यूटिशियन थी, अब मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो गई हूँ। ओके, तो ब्यूटिशियन से लेके एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का जो सफ़र है, हुँ, उसमें मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस आए। लेकिन मैं पीछे नहीं हटी हुँ, और उसको आगे करते, 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 करते मैं आज वहाँ तक पहुँची हूँ, तो एक बहुत अच्छा प्राउड फील होता है। हुँ, एक जैसे हम एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं, फिर हमको एक नाम मिलता है, एक राइट, जो सम्मान मिलता है, वो मतलब स्टूडेंट्स के मतलब एक जो भी अटैचमेंट होता है और लोगों का जो अटैचमेंट हमसे बनता है, हमारे वर्क से जो हमको मिलता है और मोस्टली जब लोग तारीफ कर देते हैं, हाँ कि बहुत अच्छा मेकअप हुआ अच्छा, आपका, ओके। तो वो चीज़ ज़्यादा प्राउड फील कर। मैम जब भी कोई बंदा अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उसके कोई ना कोई इंस्पिरेशंस भी होते हैं। तो जैसे आपने एक जर्नी स्टार्ट करी, आपने बहुत सारे उतार-चढ़ाव भी देखे, बट इस सारी जर्नी में आपको किसी ने इंस्पायर तो किया ही होगा। तो आपकी इंस्पिरेशंस कौन है? सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत, मेरी फैमिली है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हुँ, उसके बाद मतलब उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका और हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट किया। और दूसरी चीज़ कि मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और उनकी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। हुँ, हुँ, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी लेकिन बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और आज मतलब जो मेकअप आर्टिस्ट तक मैं जो पहुँची हूँ, नागपुर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। हुँ, तो वहाँ से 1.5 साल में जो मैंने किया है ना मेकअप आर्टिस्ट तक पहुँचने के लिए, तो हुँ। मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आए, बहुत भयानक स्ट्रगल आए। कुछ जो एग्ज़ाम्पल दे सकती हो उसके बारे में? मतलब कुछ टाइम ऐसा होता था कि मैं एक टाइम भूखी सो जाती थी ओके। और कुछ टाइम ऐसा होता था कि मैं बस दौड़ती रहती थी कि मुझे हुँ, करना है, ये करना है, ये करना है। और कुछ टाइम तो ऐसा होता था कि कभी मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं रहता था तो मैं मेट्रो पकड़ कर जाती थी। ओके। मतलब बहुत स्ट्रगल किया उस चीज़ के लिए मैंने कि ताकि मैं, बट मुझे मेकअप आर्टिस्ट एक बनना था। हुँ, हुँ, वो मुझ में एक लगन थी, वो इंटरेस्ट था, हुँ। वो एक बोलते ना जो एकदम बहुत एकदम ये जोश रहता है हाँ, हमको राइट, उस चीज़ का। राइट। तो वो था मेरे अंदर कि मेरे को करना है, यानी करना ही है, किसी भी हाल में वहाँ पर पहुँचना है। वो मेरा एक ड्रीम था हुँ, हुँ, हुँ। और वो ड्रीम पूरे होते अगर हम चाहे तो। ऑफ़ कोर्स वो तो होता ही है कि जब भी हम किसी गोल को अचीव करने के हिसाब से अगर कोशिश करना स्टार्ट करते हैं तो डेफ़िनेटली हमको जो है रिज़ल्ट पॉज़िटिव मिलना स्टार्ट ही हो जाते हैं बिकॉज़ हमारा जो ड्रीम होता है ना वो बेसिकली एक गोल होता है। और अगर आप अपने खुद के सपनों के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और मेहनत करने की तैयारी भी रखते हैं तो डेफ़िनेटली आपको जो है थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सक्सेस ज़रूर मिलता है। मैम हमारी लाइफ़ में ना एक कभी-कभी एक फ़ेज़ आ जाता है कि हम सोचते हैं कि भई हमसे कुछ होगा कि नहीं होगा या कर पाएँगे या नहीं या लोग क्या कहेंगे? अगर आपको भी ऐसा कुछ फ़ील हुआ है तो उसके बारे में भी बताइए? मैं 2008 से कर रही थी तो ऐसी सिचुएशन मेरे अंदर नहीं आई। और मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए। ये सही है। जितना हम अपने आसपास में पॉजिटिव वाइब्स रखेंगे ना, हुँ, उतना हम जल्दी कर पाते। अगर हम निगेटिव सोचेंगे कि मुझसे होगा ही नहीं, तो वो होगा ही नहीं, वो आते हुए हुँ, भी नहीं होगा। राइट, और हम पॉजिटिव सोचे कि नहीं आ रहा है फिर भी नहीं, मुझसे होगा और मुझे करना है, तो पॉजिटिविटी अपने आप ही हमारे अंदर आ आती है। जाती है। तो मैम जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले एक मेंशन किया था कि आपके क्लासेस भी है और मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि मैम के जो है अकोला सिटी में अगर आप अकोला से मेरी सिटी से बिलॉन्ग करते हैं तो मैम के जो है ब्यूटी पार्लर के क्लासेस और ब्यूटिशियन या मेकअप आर्टिस्ट के जो क्लासेस है वो चल रहे हैं। उनके कोर्सेज़ भी है और
आप ज्वाइन करें उनके कोर्सेज को और एक अच्छा करियर आपके लिए वेट कर सकता है। तो मैम आप मुझे बताइए कि अगर हम एज अ स्टूडेंट आपका ये कोर्स करते हैं तो इसमें मार्केट अप्रोच कैसा है और करियर ग्रोथ क्या मिल सकती है बेसिकली कि क्योंकि जो भी पैसे हमारे ऐड होते हैं, जो भी बंदा हमारा इन्वेस्ट करता है तो उसकी पहली क्वेरी यही होती है कि भाई अगर हम सीख रहे हैं तो इसका मार्केट ग्रोथ कैसा है? तो कुछ उसके बारे में बताइए कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है और कैसे करियर में हम ग्रोथ कर सकते हैं? देखो अभी जो तो मैं संस्था की तरफ से जो सिखा रही हूँ वो संस्था की क्लासेस है और मैं मेरी पर्सनल क्लासेस भी लेती हूँ। हुँ, तो उसमें जो उसका प्रमोशन भी कर ही दो अभी। हाँ, एक्चुअली जो मैं सिखा रही हूँ अभी संस्था की तरफ से वो 15 डेज़ का कोर्स होता है। ओके, उसमें आपको 700 पे करके आपको उसमें 15 दिन की जो बेसिक बताया जाता है वो होता है और आपको सर्टिफाइड किया जाता है। ओके, और जो मैं पर्सनल ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाती हूँ वो 5000 में सिखाती हूँ। उसमें आपको सभी आ जाता है विद प्रैक्टिस और सर्टिफाइड भी होते हैं। और मेकअप आर्टिस्ट जो मैं सिखाती हूँ उसकी भी मैं अलग क्लासेस लेती हूँ। तो हुँ, मेरी अभी जो फर्स्ट बैच है हुँ, तो मैं वो बहुत ही रिजनेबल रेट में देने वाली हूँ। हुँ, बहुत 10,000 ही रहेगी मेरी जो फीस सिर्फ फर्स्ट स्टूडेंट्स के लिए। हुँ, हुँ, तो उसमें मैं पूरा एडवांस जो भी मेकअप आर्टिस्ट है विथ मॉडल शूट्स वगैरह, ओके, ओके। प्रोडक्ट नॉलेज, ब्रशेस नॉलेज वगैरह टोटली वो सब मैं देने वाली हूँ सिर्फ फर्स्ट बैच के लिए। एक बात बताइए कि बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट आपको मार्केट एक्सपोज़र क्या मिलता है? जैसे मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हूँ हुँ, और इंस्टाग्राम में ज़्यादा इंस्टाग्राम पर ही यस, एक्टिव रहती यस, हूँ। तो वहाँ से मैं अपना जो मार्केट बढ़ाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ओके, तो वहीं वहीं से मैं अपनी ज़्यादा जर्नी वहीं से ज़्यादातर स्टार्ट की मैंने। हुँ, तो वहाँ से जैसे मार्केट को खींच के लाना हुँ, हुँ, वो हुँ, इंस्टाग्राम से किया है। फेसबुक पे भी किया है बट इंस्टाग्राम से ज़्यादा ज़्यादा आ मुझे जाता आ है। जाते हैं। अभी तो शायद अप्रोचेज़ और बहुत ज़्यादा वो आजकल उस की पे जो भी होता है। जनरेशन है इंस्टाग्राम ही ज़्यादा यूज़ कर राइट, रही है। तो हम जब सीख रहे थे सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, तो आपके दिमाग में कोई ऐसा प्लान था या कौन-सा आपका ये मोटिव था कि बस यही करना है और इस टाइप से इस स्टेप से जाएँगे और ये प्लान करेंगे? उसके बारे में क्या क्या आपकी थिंकिंग थी? उस बारे में बताइए। मैंने जो आपके पास सर क्लासेस लगाई थी ना ओके, वो यही इंटेंशन से लगाई थी कि ओके, मुझे मेरा मार्केट ग्रो करना है और मुझे मेरी फील्ड को आगे करना है हुँ, और मुझे वहीं से मार्केट खींचना है। क्योंकि जो पहली थिंग है हुँ, कि आजकल कोई न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ता नहीं है, राइट, कोई जो पॉम्पलेट्स देखता नहीं है, देख के वो फेंक देता है। यस, लेकिन लोग एक्टिव हमेशा इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो ये सब पेपर वेस्ट करने से अच्छा हमारी ऐड वहाँ पे टिकी रहती है। हुँ, वो कभी ना हुँ, फटती है, ना वो डिलीट तो होती है वन जब टाइम तक होता हम ना है, करें। लाइफ टाइम रहता है ऐसा। तो आजकल तो वही चल रहा है और लोग वहीं से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सही है। ये तो हो गई आपकी कमर्शियल और प्रोफेशनल लाइन की बात, बट जब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जहाँ जहाँ पे हम ज़ीरो होते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो होते हैं, तब आपने जब ये स्टार्ट किया था, तो क्या चल रहा था उस टाइम दिमाग में? कैसा फ़ील था? 2008 में जब मैंने स्टार्ट किया था, तब तो मुझे जस्ट ऐसे क्रेज़ था हुँ, कि सीखना है करके। ओके, उस टाइम पे स्टडी भी शुरू थी। और वन थिंग जब मैं इंडिपेंडेंट हुई 2008 में इंडिपेंडेंट हो चुकी थी मैं। हुँ, तो वहाँ से अपना खर्चा मैंने मेरे घर वालों को कह दिया था कि आज से आप मेरा खर्चा नहीं उठाओगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वहाँ से मैंने खुद को बिल्डअप किया और वहाँ से पढ़ाई से लेके हर चीज़ का खर्चा मैंने खुद का उठाया। बढ़िया, तो वहीं से मैंने पूरा इंडिपेंडेंट हो गई थी मैं वहाँ से। और बहुत आज बढ़िया। तक मैं उनसे 1 रुपए तक की भी नहीं, हेल्प नहीं लेती अभी तो हूँ। बात ही अलग है अभी कि तो अभी बात तो और है सर, पर वो ये बात याद करती हूँ तो लगता है कि हाँ, स्ट्रगल करके स्ट्रगल मिला तो है बहुत बिल्कुल, कुछ। बिल्कुल, आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, हर एक फ़ील्ड में जो है यस सर। स्ट्रगल तो होता ही है। मैम अभी आप क्लासेस भी लेती हैं और आपकी क्लासेस में जो है बहुत सारे नए-नए लोग भी आते होंगे। तो नए जो बंदे होते हैं, उनको अगर आपको कुछ मैसेज देना है कि भाई करियर का जो ग्रोथ है वो कैसे करें या इस फ़ील्ड में आगे कैसे बढ़े, तो वो क्या हो सकता है? सर मैं उनके लिए और सभी के लिए यही बोलूँगी कि पहली चीज़ तो मैंने जैसे बताई थी इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। राइट, दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस लेवल होना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बताऊँगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत आएँगे। ये तो है। स्ट्रगल तो रुकने नहीं वाले। बिल्कुल, अगर आप स्ट्रगल से डर कर भागोगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। सही बात है। और अगर कुछ हासिल करना है, सक्सेस हासिल करना है तो उसके लिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो चीज़ आसानी से मिल जाए वो कभी सक्सेस नहीं होती और जो स्ट्रगल करके मिले आखिरी में वो सक्सेस होती ही होती। हाँ, स्ट्रगल की बात अगर की जाए तो हर एक फ़ील्ड में जो है स्ट्रगल डेफ़िनेटली होती है, हमने सुना भी है और बार-बार हम जो भी फ़ील्ड चूज़ करते हैं ना, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि भाई
कहाँ एफर्ट्स डालने हैं, कहाँ हमको अपना बेस्ट देना है, कहाँ पे हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक जो एक स्ट्रगलिंग का पार्ट होता है हमारी लाइफ में, यही हमको ग्रो करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ज़रूर आप स्ट्रगल करिए, आपकी जो भी फील्ड है, आपका जो भी नीश है, उसमें आप खुद को डेवलप करें, एक अच्छा मुकाम हासिल करें। स्ट्रगल कर कर के जो होता है, जो जितना घिसता है वो उतना ही चमकता है। तो ज़रूर आप स्ट्रगल करें और अपनी जर्नी जो है वो डेफिनेटली आप एंजॉय भी करें। और एक मैसेज मैं ये भी बोलूँगी सर बिल्कुल। कि कुछ पेरेंट्स लोग अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं कि नहीं तुझे यही करना हाँ, है, राइट, नहीं राइट, राइट। तुझे वही करना है। यस। तो मैं पेरेंट्स के लिए भी यही बोलूँगी कि अपने बच्चों पर दबाव मत डालो। हुँ, जो उनका मन है, जिस चीज़ में, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, उनको अपनी मंजिल खुद तय करने दो। हुँ, प्रेशराइज़ करके क्या होता है कि बिना इंटरेस्ट वो कुछ भी नहीं कर पाता है। राइट, और अगर आप उसे प्रेशराइज़ नहीं करोगे तो अपनी फील्ड चुनकर वो बहुत कुछ कर पाएगा। सही बात है। मैम अभी पेरेंट्स की अगर बात निकली है तो आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि बच्चे में अपने बहुत ज़्यादा स्किल सेट आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर देते हैं बच्चों को विदाउट उनका इंटरेस्ट कि भाई अपने बच्चों को सच में इस चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं है। ये जाने बगैर ही उनको लगता है कि भाई हमारा जो बच्चा है वो ऑलराउंडर हो जाए और सक्सेस मिले। तो अच्छी भी बात है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे पेरेंट्स लोगों को आप कुछ बताना चाहेंगी या कुछ मैसेज देना चाहेंगी तो वो क्या हो सकता है? तो मैं सर यही बोलूँगी, देखो पेरेंट्स उनकी जगह एक तरफ से गलत नहीं है कि अपना बच्चा पढ़े लिख कर, मतलब आज की जनरेशन में पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, सही है। लेकिन अपने बच्चे को इतना भी प्रेशर मत करो कि वो आपसे डरने लगे, हुँ, और इतना भी उन पर जोर मत डालो कि वो मतलब इतना पॉसेसिव हो जाए। हुँ, करो ठीक है, लेकिन उसे प्यार से हर तरीके से समझाया जाता है, दूसरे राइट, तरीके अपनाओ। अगर वो बिल्कुल, डर रहा है तो उसको पूछो, अगर वो डरेगा तो वो आपको कुछ नहीं शेयर करेगा। राइट, उसके साथ ऐसे फ्रेंडली बनो कि वो आपको हर चीज़ शेयर करे, आप भी उसे समझो और वो भी आपको समझे। एग्ज़ैक्टली। इस तरीके से फिर उसको आप हैंडल कर सकते हो। मैम आपने तो इतनी सारी क्लासेस भी ली, ट्यूशन क्लासेस, और उसमें जो है बहुत सारे वेरियस टाइप के स्टूडेंट्स भी आते होंगे। तो कभी-कभी कोई ऐसा स्टूडेंट भी आता है कि जिसको अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे डिफ़िकल्ट स्टूडेंट को आपने कैसे हैंडल किया? उसको मैं सर 1 घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा देती थी। ओके। बच्चों से अलग थोड़ा लेती थी मैं उसके लिए। हुँ, और कैसा है, कुछ बच्चे ना सबके सामने नहीं बोल पाते, अपनी हुँ, प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर पाते। हुँ, हुँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इंटरैक्ट होने में टाइम देते हैं। तो उस बच्चे को मैं थोड़ा आधा घंटा, 1 घंटा अलग लेकर बैठती थी ओके। और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको समझने की कोशिश करती थी। हुँ, फिर उससे हुँ, धीरे-धीरे थोड़ा फ्रेंडली बनकर, हुँ, फिर जिस वे में वो समझता था उस वे में मैं उसको समझाती थी। क्या तो बात है! बहुत बहुत चेंजेस आए उस चीज़ में। क्या बात है! मतलब रिज़ल्ट है इस चीज़ का। रिजल्ट है, अगर आप समझो, मतलब दोनों के जो बोलते हैं ना फीलिंग्स जो है वो मिलनी चाहिए, दोनों की समझ मिलनी चाहिए, एक हुँ, दूसरे को समझने का तरीका, एक तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आना नहीं चाहिए, आता है, बराबर। दोनों तरफ से रिस्पॉन्स आएगा तो ही वो चीज़ बनती है, वरना बनती नहीं। तो मैम वैसे तो आपने आज का जो हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ इसमें कोट्स की भरमार है, और मैसेज तो बिल्कुल, मैसेज मैम का जो वे ऑफ थिंकिंग है ना वो बहुत सही है, और एक हर एक सेंटेंस से उनका कुछ ना कुछ एक मैसेज निकल रहा है। बट फिर भी हमारा एक इंटरव्यू का प्रोटोकॉल होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको लाइफ के बारे में कुछ बताना है तो आप क्या बताना चाहेंगे? हमारे लिसनर्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे लाइफ के बारे में? लाइफ किसी की आसान नहीं होती, सभी की लाइफ में टेंशन्स है, सब टेंशन के बिना लाइफ लाइफ नहीं होती। सही है। तो हर दिन को एक पॉजिटिव वे में लेके ऐसा सोचो, हर दिन बस आज आखिरी दिन है ऐसा समझ के चल के अच्छे से जी लो, क्या क्योंकि बात है! किसी का कोई भरोसा नहीं है लाइफ का। राइट। तो हर दिन एक आखिरी दिन समझ के अच्छे से जियो और सबको खुशी दो, खुशियाँ बांटो, और बाकी चीज़ों में तो कुछ रखा ही नहीं है। क्या बात तो है! हर दिन अच्छा ही रहेगा। ये बड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक सा व्यू मुझे लगा, और हमारा पर्पस भी यही होता है कि जब भी हम किसी इंसान का, जो हमारे गेस्ट होते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं तो उनकी जो जर्नी है या उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें से कुछ ना कुछ अच्छी बात आप तक ज़रूर पहुँचे। और डेफिनेटली आई होप कि हमारा जो एफर्ट्स चल रहा है उससे आपको जो है अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर होगा।
और इसी के साथ ही मैम आप हमारे शो में आई, अपना टाइम दिया, हमसे बात की, इसके लिए थैंक यू सो मच। यस सर, प्लीज मुझे फॉलो कर देना अरे इंस्टाग्राम ऑफ पर। कोर्स, ये तो मैं बोल दूंगा सबको कि भाई बिल्कुल मैम को फॉलो कर देना। आपकी आईडी भी बता दो आप। मेरी वैसे तो स्मिता मेकओवर है, बट आईडी आपको पंजाबी कुड़ी 0009 में मिल जाएगी। मैं वो मेंशन भी कर दूंगा। बिल्कुल सर। तो आप हमारे शो में आई, अपना टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच सर, वेलकम। हेलो गाइस, जैसा आप देख ही रहे हैं कि डे बाय डे होता है कि थोड़ा बहुत मेरा जो काम है उसकी व्यस्तता की वजह से मेरे कंटिन्यूसली वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों का जो एक्सपीरियंस है, इन लोगों की जो जर्नी है और उससे जो एक थिंकिंग मिल सकती है, वो पूरी की पूरी पूरा एक मैसेज आप तक पहुँचे। और साथ ही साथ मैं आपसे अपील भी करता हूँ कि अगर आपकी भी ऐसी जर्नी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू ज़रूर संपर्क कीजिए। हम देखेंगे कि आपकी जो जर्नी है वो लोगों तक ज़रूर पहुँचे। हो सकता है कि आपकी जर्नी एक छोटी सी जर्नी हो, फिर भी एक छोटी से छोटी बात भी किसी की लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो आई एम श्योर कि अगर आपकी भी ऐसी कोई जर्नी है, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये हमारी जर्नी जो है ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, या कोई ऐसा टॉपिक जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं और जो आपको लगता है कि ये लोगों में कुछ चेंज ला सकता है या किसी का भी फ़ायदा कर सकता है, तो डेफिनेटली आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आप मुझे अप्रोच करिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है GTushar111 और साथ ही साथ मैम की जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी आप फॉलो कर दीजिएगा, मैंने मेंशन कर रखा है। एंड आप जो है मुझसे कनेक्ट हो जाइए, अपनी जर्नी मुझे बताइए एंड विल मेक श्योर कि आपकी जर्नी जो है वो लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तो इसी के साथ अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।